बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रोस्ट टाइप गोट पायास उसकी रेसिपी है आज अल्हम्दुलिल्लाह। रोस्ट टाइप पाया बनाने का तरीक़ेकार आपसे शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही चीप, वेरी सिंपल, टेस्टी, हाइजीनिक, हेल्दी, इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि आप इसे बनाएं, इंजॉय करें तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही सादा किस्म की ये पाए आज इंशाअल्लाह तैयार करने लगे हैं, तो आप इसको ज़रूर आज़माएं। ये 2 बकरों के जो मीडियम बकरे होते हैं उनके पाए हमने लिए हैं। इनको थोम गार्लिक उसके पानी में आधा घंटा मैरिनेट किया है ताकि इसकी जो मुश्क होती है, जो इसमें खुशबू होती है पाँव की, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आप एक कुकर लें, उसमें ये सारे पाए डाल दें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल सादा से इसमें मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये रोस्ट टाइप हैं और इसलिए बहुत ही इजी बन जाते हैं। कोई इसमें ज़्यादा आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप जब ये कुकर में डाल लेंगे तो थोड़े से आप मसाले लेंगे, जिसमें 4 जो में गार्लिक है, 1 मीडियम प्याज और फिर ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी अजवाइन आप इसमें शामिल करेंगे। 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी डाल लें। जब इसमें आप पानी डाल लेंगे तो कुकर को अच्छी तरह से बंद कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट आप टाइम इसको दें पकने के लिए। जब 30 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए रख देंगे, फिर आप कुकर को खोलें और ये जो पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं, इनको आप फिर बाहर निकाल लें। पाँव को, जो इसके अंदर शोरबा है उसको रहने दें। पाए आप इससे अलग कर लें किसी बाउल में। तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही मुलायम, नरम, सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको चम्मच वगैरह लगाने से पता चल जाएगा। तकरीबन गोश्त जो है वो हड्डियों से जुदा होने के करीब हो जाता है। फिर आप सिंपल 1 टमाटर लें, 1 प्याज मीडियम सा, थोड़ा सा अदरक, उसका आप पेस्ट बना लें। इसके अंदर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बस आधा चम्मच जो खाने का होता है वो ऑयल मैंने इसमें डाला है। 5 से 7 मिनट ये जो पाए थे जो कुकर में 30 मिनट के लिए गलाए थे, उनको आप इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से भून लें। तो ये देखें कि सिर्फ 5 से 7 मिनट। मिर्च वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये रोस्ट टाइप आए हैं और सिर्फ हरी मिर्च का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। जब आप इसे टेस्ट करेंगे, खाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मज़ा देगा। फिर जब 5 से 7 मिनट आप इनकी भुनाई कर लेते हैं, ये जो फिर पानी था जो कुकर में आपने पाँव को गलाया था उसको इसके अंदर डाल दें। जब सारा पानी आप पाँव का जो 1 से 1.5 लीटर था इसके अंदर आप डाल देंगे, अच्छी तरह इन्हें आपस में मिक्स कर लें और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको मिक्स किया है पाँव को, और फिर बाकी का आप सारा पानी इसके अंदर डाल दें। अलग से ये जो कुकिंग पॉट है इसके ऊपर फिर आप ढक्कन लगा दें। इस कुकिंग पॉट के ऊपर अच्छी तरह से इन्हें हिला के और इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह
دیکھنے میں بھی یہ روسٹ ٹائپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک دفعہ ان کو بوائل کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ تو زیادہ تھک اور نہ ہی زیادہ مزید گلیں گے۔ جو آپ نے کوکر میں گلائے ہیں وہی ان کی غذائیت اور وہی ٹیسٹ برقرار رہے گا۔ ایک بوائل دینے کے بعد تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پھر حسب ذائقہ ہری مرچ اس کے اندر آپ ڈال دیں۔ تھوڑا سا اسے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اسے آپ ڈش آؤٹ کر لیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کا رنگ بھی روسٹ ٹائپ ہے۔ شوربہ نہ زیادہ گاڑھا اور نہ زیادہ باریک ہے۔ آپ انہیں ہفتے میں 3 دفعہ 4 دفعہ یا الٹرنیٹ ڈے پر بنا کر کھائیں۔ انشاءاللہ یہ صحت مند ہیں۔ آپ کو فیٹ وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور نہ ہی یہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تھک پائے۔ اور جو زیادہ مرچ مسالوں والے اور زیادہ آئل والے لوگ کھاتے ہیں بازار سے یا خود بھی گھر بنائیں تو اس میں مسالوں کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اب الحمدللہ میں نے ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ ہونیسٹلی میں آپ کو ریویو دے رہا ہوں کہ یہ بہت ہی مزیدار پائے بنتے ہیں۔ نہ زیادہ یہ ایکسپینسو ہیں، نہ ان میں مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہائیجینک قسم کے، ہیلدی قسم کے آپ انہیں بنائیں، بار بار کھائیں، روزانہ کھائیں تو انشاءاللہ آپ بھی مزہ دیں گے اور آپ کا ان سے دل بوجھل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سمپل سی ریسیپی تھی جو گھر میں بنتی ہے اکثر۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا کیوں نہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے ایجوکیشن پرپز کے لیے، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو پائے کے شوقین لوگ ہیں، جو پائے پسند کرتے ہیں، اس طریقے سے بنا کر کھائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی ہیلدی اور اچھے ہوں گے، کیونکہ ان میں قدرتی غذائیت، پروٹین وغیرہ، طاقت وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو۔